हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिसिप्लिन लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो नए साल पे आपको बार्क ने खुशखबरी दी है अपना नोटिफिकेशन निकाल के। तो इसे हम देखेंगे क्या क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या है, फॉर्म फी क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं। तो देखते हैं। ये दो पोस्ट के लिए अपना रिक्रूटमेंट करता है, एक ओसीएस और डीजीएफएस। अभी हम जिसे डिटेल में देखेंगे। तो ये पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो ये दो प्रकार के पोस्ट के लिए होता है। इसमें दो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं आपका दिया हुआ है। एक होता है ओसीएस, दैट इज ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। एंड दूसरा क्या है, डीई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डीजीएफएस। ये दो चीज़ के लिए होता है। इसमें लिख रहा है सक्सेसफुल कंप्लीमेंशन ऑफ द ट्रेनिंग स्कीम्स गारंटीज एम्प्लॉयमेंट एज ए साइंटिफिक ऑफिसर सी वन ऑफ द डी यूनिट्स। किसी भी आपको डीएई यूनिट्स के किसी भी यूनिट्स में आपको जॉब मतलब जाना पड़ सकता है, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विथ अट्रैक्टिव करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी अप टू द हाईएस्ट इक्लॉन्स। तो इसमें सारे लोग एलिजिबल हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब। और दूसरा आपके ये इन्होंने डिटेल में लिखा है ओसीएस क्या है। तो ओसीएस के लिए इन्होंने पूरा डिटेल में दिया। आप मेरे यहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को फॉलो करके वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो ये आप ओसीएस के लिए इतने सारे ये इंस्टीट्यूट है, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ओसीएस के लिए रहा। फिर दूसरा आपका होता है फेलोशिप प्रोग्राम है ये डीए का। तो इसे भी, इसके लिए भी अलग अलग हैं इंस्टीट्यूट। अब इसके स्टाइपेंड और अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओसीएस में आपको 74,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम एंड वन टाइम बुक अलाउंसेज। और ये बुक अलाउंसेज आपको 30,000 रुपये और ये 74,000 आपका पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। और ये वन टाइम 30,000 आपको बुक अलाउंसेज मिलेंगे। और डीजीएफएस का क्या है, फॉल ये आपको 74,000 पर मंथ ये मिलेगा फॉर 2 years एंड रिम्बर्स्ड द ट्यूशन फी फॉर एमटेक। एंड ये आपका एमटेक फी भी मतलब पे करेंगे। तो ये कंटिजेंसी ग्रांट जैसे बुक वगैरह अलाउंसेज हो गया, ये भी आपको 60,000 पर एनम मिलेगा फॉर 2 years विथ सम ऑफ 4,000। ये आपका पूरा एक्सपेंस ये बार्क ही उठाएगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन डी हॉस्टल इन मैंडेटरी फॉर ओसीएस टीएसओ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये उनका खुद का कहाँ रहना क्या है वो सब चीज़ें हैं। सो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका एग्रीमेंट होगा। अगर जो आप छोड़ते हो तो आपको पे करना पड़ेगा पैसे, जो भी है इसमें वो सारी चीज़ें हैं। अब इनका ग्रेड पे और स्केल देख लेते हैं। तो ये लेवल 10 का आपको पता है, लेवल 10 का है 56,100 रुपये, 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग तो आपको एक सैलरी हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली आपका 1,34,000। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, आप इसको दो तरीके से, या तो आप गेट स्कोर पे बुला सकता है या ये खुद एग्ज़ाम कराता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और ये बस स्क्रीनिंग के लिए होता है रिटन एग्ज़ाम। तो मेन इसका इंटरव्यू होता है। तो आप लोग रिटन तो बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू जाने के लिए। तो आप अच्छे से गेट का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो साथ में गेट पे फोकस करिए, आपका ये बार निकल जाएगा उसी से। तो मेन इसका इंटरव्यू होता है। और इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर देंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मार्च में होगा इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम। पहले या दूसरे वीक में हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। हर साल इसी टाइम होता है और इनका फिक्स रहता है टाइमिंग, चेंज कोई नहीं होगा। तो आप लोग लगे रहिएगा, गेट के बाद भी पढ़ते ही रहिएगा। तो इसमें सारा कुछ दिया। ट्रैवल अलाउंसेस क्या है, एग्जामिनेशन के लिए आपको ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलेगा, इंटरव्यू के लिए आपको
सेकेंड AC तक का मेरे ख्याल से मिलता है इसमें अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस से। और ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ये दूसरा दिया, ये खुद का रिटर्न एग्जाम कराएगा उसका है, फिर ये ऑन द बेसिस अब ये दिया हुआ है। और ये गेट 2023 वाले भी भर सकते हैं, गेट 2024 स्कोर वाले और 2025, ये 3 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं, उनके स्कोर से बुला सकता है इन तीनों साल के। और ये अलग से ऑन द बेसिस ऑफ CGP स्कोर ऑफ CEBS NICR, ये मास्टर डिग्री इन फिजिक्स उनके लिए, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप नोटिफिकेशन में अच्छे से। इसमें स्लॉट बुकिंग वगैरह का सारा कुछ दिया हुआ, आप देख लीजिए उसका। इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए कब स्लॉट बुक करना है क्या है। और ये अदर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या, अप्लाइंग फॉर OCS DG में भी कंसीडर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये उनके अलग कई सारे इनके अलग से ब्रांचेज होते हैं, जैसे IPR है, ये DAE का ही पार्ट है, तो ये उन सब में भी भेज सकता है ये आपको। और इसका आफ्टर रिटन एग्जाम सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के लिए ये सारे क्राइटेरिया क्या दिया हुआ, कब होगा क्या है। तो सिलेक्शन इंटरव्यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई में होगा इसका इंटरव्यू, और ये जियोलॉजी के लिए हैदराबाद में होगा। AC 3 टायर ट्रेन, सॉरी ये सेकंड AC का नहीं देगा, ये 3 टायर का देगा आपको फेयर सिलेक्शन इंटरव्यू। तो और इसका टाइमिंग दिया है कब हो सकता है आपका, मई जून में हो सकता है इसका इंटरव्यू, मार्च में आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, मई जून में आपका इसका इंटरव्यू रहेगा। तो इसका स्लॉट अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी अप्रैल 2025 से, आपको इंटरव्यू का स्लॉट आप खुद बुक कर सकते हैं। तो आप डेट देखते रहिएगा, स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कर लेते हैं बाद में स्लॉट मिलता नहीं है, तो ये अपने अकॉर्डिंग ही आपको बुलाएंगे बाद में। एंड फाइनल सिलेक्शन, आपको ये प्रोग्राम के लिए आपको फाइनल सिलेक्शन लास्ट वीक जून 2025 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर OCS 2025 हु हैव ऑब्टेन एडमिशन फॉर एप्लीकेबल MTech programs in the selected DGFS institute and who wish to be considered for DGFS must provide detail of their MTech admission by। तो ये जिन्होंने MTech अपना डाल रखा तो उन्हें ये डिटेल प्रोवाइड करना पड़ेगा इस डेट से पहले। अब ये देख लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्वालिफाइंग डिग्री एंड अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर OCS DGFS के लिए क्या क्या है। तो इसमें candidates whose qualifying degree name includes the core degree name with any specialization are also eligible for OCS DGFS programs and also refer to names of the degree which are not eligible for program mention below। यहाँ लिखा हुआ कि कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो आपका BTech BSc इंजीनियरिंग में 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech विद मिनिमम 60% होना चाहिए आपका, तो आप एलिजिबल हैं। और क्या है, एप्लीकेंट हु मीट्स एवं मेंशन एजुकेशन क्राइटेरिया, ये अगर जो मीट करते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और गेट स्कोर आपको मांगा ये 2023 से 2023, 24 और 25 तीनों साल के आप किसी भी ईयर का गेट स्कोर डाल सकते हैं। दोज हैविंग क्वालिफाइंग डिग्री इन ब्रांचेज लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव, ये सब पढ़ लीजिएगा आप, ये सारे ब्रांचेस दिए हुए जो जो एलिजिबल है। और ये अलग से फॉर फिजिक्स डिसिप्लिन OCS स्क्रीन डिसिप्लिन PH 41 है, उसके लिए अलग से दिया हुआ है। तो हम चलते हैं आगे। अलग अलग ये डिसिप्लिन के लिए सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा ये आपको नोटिफिकेशन। अब देख लेते हैं, मैं एज लिमिट देख लेते हैं इसका क्या क्या, फेलोशिप वगैरह के बारे में सारा डिटेल में दिया हुआ है। आप इसकी आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको हर प्रकार की गाइडेंस दी जाती है, और सारे समय समय पे नोटिफिकेशन हर चीज़ का जो भी आता है आपको मिलता रहेगा वहाँ पे। तो मैक्सिमम एज लिमिट आपका ये कब से ले रहा है, अगस्त 1 2025 तक ले रहा है ये। तो जनरल वालों की क्या है, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स, OBC वालों को 29, और SC ST 31 ईयर्स। सो डिपेंडेंस ऑफ दोज हु डाइड इन द राइट्स ऑफ, तो 31 ईयर ये दिया हुआ है। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा, एज क्या है और कौन कौन लोग भर सकते हैं अच्छे से। नेशनलिटी ऑफ इंडियन होने चाहिए।
ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का दिया हुआ, अगर जो आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपको वहाँ उनको दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है आपका 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज एंड वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ट्रांसजेंडर डिपेंड्स, तो इनका फीस नहीं लग रहा है। जनरल ओबीसी का 500 रुपये है। तो इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट्स वेटिंग फाइनल रिजल्ट एंड आर अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम अकेडमी। तो ये कह रहे हैं फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप लास्ट फाइनल सेमेस्टर में है वो भर सकते हैं, और गेट 2022 जो भी देंगे वो भी एलिजिबल है। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिए और पढ़ाई में लगे रहिए, फालतू टेलीग्राम ग्रुप मत खेलिएगा, जेन्युइन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और शांति से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। और हाँ, एक चीज़, ये मोस्ट आपकी डिग्री 31 जुलाई 2025 के पहले मतलब इतने तारीख तक कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन फुल, ये दिया हुआ हाउ टू अप्लाई। पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारा प्रोसीजर है दिया हुआ है। ये कितना साइज का केबी आप यहाँ से देख लेंगे क्या क्या है, ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, इस लिंक पे जाके आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था 2025 का नोटिफिकेशन बार का OCS DCFS के लिए। सो आप लोग बिना लेट की डिले किए जैसे लिंक एक्टिवेट होता है आप लोग अप्लाई करिए और पढ़ाई में लगे रहिए, गेट के में ही फ्लो में, और गेट के बाद भी रुकना नहीं है, फ्लो बनाए रखिएगा। इसका भी मार्च में पहले या दूसरे वीक में पेपर हो जाता है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है काफ़ी। तो आप लोग लगे रहिए अच्छे से, मेहनत, आप सफल होंगे, मेहनत करते रहिए बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ। ये सारे प्रोसेस क्या है, प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन स्टेज, ये सारा कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये सारे मिल जाएगी। ब्रांचेस दिए हुई कौन कौन से क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTech BSc होना चाहिए या 5 ईयर्स का होना चाहिए मैकेनिकल में, सिमिलरली केमिकल में, ऐसे सारे ब्रांचेज का है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप। तो ये था नोटिफिकेशन। और हाँ, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है, ये टोटल 300 मार्क्स का होता है, इच क्वेश्चन 3 मार्क्स, और 1/3 निगेटिव होता है, 1 मार्क निगेटिव होता है, -1 निगेटिव। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे 120 मिनट्स में, और यहाँ 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और निगेटिव 1/3। तो ये सब चीज़ें कंसीडर करके आप अपने एक्यूरेसी को बढ़ाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। सिलेबस आपका ये दिया होगा, मोस्टली गेट के सिमिलर ही होता है, अगर जब गेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप इसे आराम से निकाल लेंगे। बस इसमें टाइमिंग का रहता है, तो प्रैक्टिस से ही वो टाइमिंग आप कम कर सकते हैं। तो ऑल सेक्टर्स आर क्लोजली मॉनिटर फॉर सिक्योरिटी एंड कंडीशन एक्टिविटी, ये अपने हिसाब से देंगे या तो आपको स्लॉट बुक कराएंगे। तो ट्रेनिंग स्कूल्स एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस, ये सारी इनके स्कीम्स वगैरह हैं। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, थैंक यू। इसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करूँगा। तो थैंक यू। और तो कुछ इसमें रहा नहीं, ये दिया हुआ डेट, इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। तो पब्लिशिंग प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, ये 1 जनवरी को ही आ गया था, खुशखबरी, हैप्पी न्यू ईयर पे हैप्पी कर दिया बार्क ने। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका आज से स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ 2 जनवरी। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, और आपका 26 जनवरी आपका लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करिए, जल्द से जल्द फॉर्म भर के अपना पढ़ाई में लगे रहिए। और करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में। लोकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम विंडो फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये आप अपना
एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये दे देगा जहाँ से आप जिस सिटी में भरे रहेंगे, अगर जो वहाँ पे होगा तो आप वहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। आप 25 तारीख से एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने लगेंगे, 8 और 9 मार्च का इन्होंने डेट दे रखा ऑलरेडी, तो आपके पास टाइम नहीं है। सो लगे रहिए गेट में, मॉक देते रहिए। सिमिलर एग्ज़ाम इसका भी होता है, बस इसमें टाइम कम पड़ जाते हैं, तो उसको आप बस प्रैक्टिस से ही कम कर सकते हैं। गेट स्कोर अपलोड करने का टाइमिंग आपका 17 तारीख से 24 मार्च तक है। और जो भी इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिटर्न रिजल्ट आपका अप्रैल 2025 के फर्स्ट वीक में। और ये इंटरव्यू स्लॉट के लिए आप अपना डेट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें 17 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में सिलेक्शन इंटरव्यूज़ 19 मई से आपका 13 जून के तक चलेगा, 13 जून तक। और रिजल्ट आपका होगा लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में। तो ये सारी चीज़ें हैं डेट आपका, तो लग जाइए, मेहनत करिए, फॉर्म भर के बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लग जाइए। ये आपका फॉर्म फी दिया हुआ है, ओबीसी और जनरल का है। और डिपार्टमेंट के आदमी हैं, अगर जो डिपार्टमेंट के हैं तो भी आपको फीस लगेगा 500। वोमेंस और SC ST के लिए फ्री है ये। मिनिमम एज लिमिट, हाँ एज लिमिट आपका 18 एज पर अगस्त 1, 2025 से, इतने अगस्त 1 से पहले आप 18 साल के हैं, इतने तारीख से अगर जो आप 18 साल के हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आपका CBT एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ जहाँ जहाँ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए, जहाँ से आप हैं वो सेंटर फिल कर दीजिएगा। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन बार का। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए।